और इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर का रुख करते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नोएडा से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की नोएडा से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में आग लगी है। तो नोएडा की झुग्गी झोपड़ी में आग लगी है, ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। और तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा से, जहां पर झुग्गी झोपड़ी में आग का तांडव देखने को मिला है। तो वहीं मौके पर पुलिस भी मौजूद है और एक ही परिवार के 3 बच्चियों की झुलसने से मौत हो गई है। तो ये बेहद दुखद खबर है। आग में झुलसने से 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है। झुग्गी झोपड़ियों में आग का तांडव देखने को मिला। पिता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इस आग की चपेट में 3 बच्चियां आ गई हैं जिनकी झुलसने से मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नोएडा से इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज़। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है और आग का तांडव इस दौरान देखने को मिला। तो वहीं आपको बता दें कि दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और एक ही परिवार की 3 बच्चियों की इस आग की चपेट में आने से मौत हो गई है। तो आग में झुलसने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है और बच्चियों के पिता भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो नोएडा में झुग्गी झोपड़ियों में आग का तांडव देखने को मिला और दूर तक धुएं का गुबार भी उठता नजर आया। तो फिलहाल मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और साथ ही पुलिस भी मौके पर मौजूद है। लेकिन दुखद खबर यह है कि एक ही परिवार की 3 बच्चियों की इस आग में झुलसने से मौत हो गई और पिता भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार नोएडा में झुग्गी झोपड़ियों में आग का तांडव देखने को मिला और ये बड़ी खबर इस वक्त की नोएडा से। तो मौके पर पुलिस बल तैनात है और साथ ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। तो एक ही परिवार की 3 बच्चियों की इस आग की चपेट में आने से मौत हो गई है और बच्चियों के पिता भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गंभीर हालत में पिता का इलाज जारी है। तो नोएडा से ये बड़ी खबर इस वक्त की। झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लगी और इस आग की चपेट में आने से एक ही परिवार की 3 बच्चियों की मौत हो गई है। तो इस आग में झुलसने से 3 बच्चियों की मौत का ये मामला सामने आया है और बच्चियों के पिता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तत्काल प्रभाव से अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर गंभीर हालत में पिता का इलाज चल रहा है। तो वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात है, दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक ही परिवार की 3 बच्चियों की मौत हो गई है इस आग की चपेट में आने से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे संवाददाता महेंद्र माही जुड़ चुके हैं। महेंद्र माही, बेहद दुखद ये घटना सामने आई है, किस तरह से आग लगी? बिल्कुल सुबह तड़के 4 बजे की ये घटना है, जब पुलिस को ये सूचना मिली कि सकराट जो बिजली घर है उसके पास जो झुग्गी झोपड़ी बनी है, तकरीबन सैकड़ों की संख्या में वहाँ झुग्गी झोपड़ी, वहाँ फायर विभाग को एक सूचना मिलती है कि एक झुग्गी में आग लग गई है। मौके पे जब पुलिस के आला अधिकारी यानी कि डीसीपी, एसीपी और सीएफओ और तमाम आला अधिकारी वहाँ पहुंचते तो देखते हैं तो जो झुग्गी होती है अंदर का पूरा हिस्सा जल के राख हो जाता है और इसमें एक दुखद घटना हो जाती है जिसमें 3 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है, जिसमें अधिकतर जो उम्र होती है 10 साल होती है, 7 साल होती है और 5 साल होती है। कुल मिलाकर 5 लोग इस आग के हादसे में घायल हुए थे। सबको सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था, जिनमें 3 बच्चों की मौत हो गई, बाकी दो है उनका उपचार चल रहा है। महेंद्र, डीसीपी क्या आग लगने के कारणों का पता चल पाया है?
बिल्कुल देखिए, डीसीपी राम बदन सिंह का कहना है कि सुबह जब हमें सूचना मिली थी हम लोग वहाँ पहुंचे, क्योंकि पूरा वो झुग्गी का एरिया है और हम्म। आपको पता है कि जो झुग्गी के एरिया जी। होते हैं उसमें ज्यादातर जो प्लाई के होते हैं और उसमें तमाम कबाड़ी की चीज रहते हैं। तो पुलिस अभी उस घटना का जानकारी ले रही है कि आखिर आग कैसे लगी, मगर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सटराट की जो झुग्गियां होती है वहां हम्म। जब आग लगती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ जब होती है जब वहां से लोग निकल नहीं पाते, क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलियां होती हैं, एक जी। एक हाथ की गलियां होती हैं, काफ़ी छोटे मकान होते हैं, सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि एक कह सकते हैं कि जब आग लगती है तो वहाँ दम घुटने जैसी स्थिति बिल्कुल उत्पन्न हो जाती है। और जो बच्चों की दुखद मौत हुई है, हम्म। उनकी उम्र भी महज़ 5 साल है, 7 साल है और 10 साल है। ऐसे में एक परिवार के 3 मासूम बच्चे अब इस दुनिया जी। में नहीं रहे। कहीं न कहीं जिन परिवार पे ये हादसा बीता होगा, उनकी अलग बिल्कुल। स्थिति हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो माँ-बाप हैं, वो भी इस आग की चपेट में आ गए हैं। वो भी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। बाहर जो तमाम पूरे इलाके में जो पुलिस है, वो है तमाम, और जो झुग्गी-झोंपड़ी उनको देखा जा रहा है कि कहीं इनके चपेट में कोई और दूसरी झोपड़ी तो नहीं आ जाएँगे। क्योंकि देखिए झुग्गी-झोपड़ी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं, हम्म। एकदम एक-दूसरे से चिपक के रहते हैं। बिल्कुल। 10-10 फीट के, 15-15 फीट मीटर के ये झुग्गी-झोपड़ी होते हैं, उसमें प्लास्टिक का आइटम ज़्यादा होता है और जो जी। कहते हैं कि अगर इसमें आग लगती है तो जो सफोकेशन या कहते हैं जो दम घुटू एक तरीके से गैस जी। बन जाते हैं जिसके कारण भी मौत हो जाती है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरीके से एक हम्म। छोटे से मकान में 5 लोग रात में सो रहे थे और तड़के सुबह 4 बजे पुलिस को ये सूचना मिलती है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आग बहुत पहले लगी होगी और क्योंकि वहाँ लोगों को जी। ज़्यादा पता नहीं लगा होगा, जो गैस है वो गैस ही जो होगी, उनसे इन लोगों की दम घुटने से मौत हुई होगी। फिलहाल जो पोस्टमार्टम हाउस पे तीनों बच्चों के शव भेज दिए गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और तमाम जो आला अधिकारी मौके पे अभी भी मौजूद है। पूरे सेक्टर 8 में जो खुद डीसीपी रामबदन सिंह सीएफओ जो चीफ फायर ऑफिसर होते हैं, वो वहाँ मौजूद है। थाना फेज़ 1 की घटना है। ऐसे में देखिए, क्योंकि जब भी आग लगती है तो क्योंकि तड़के सुबह लोग गहरी नींद में जी। होते हैं, तो इसका ये भी एक रीज़न हो सकता है महेंद्र, कि जिस तरह से आपने बताया कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, तो किसकी लापरवाही इस पूरे घटना में मानी जाए? देखिए, अगर लापरवाही की बात करें तो इसमें हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि झुग्गी-झोपड़ी है हम्म। वहाँ किसी तरह की लापरवाही अगर देखी जाती है तो जो खुद वहाँ रहते हैं उनकी लापरवाही है, क्योंकि अधिकतर लोग वहाँ छोटे-मोटे काम-काज करते हैं, हम्म। या तो कबाड़ का काम करते हैं या किसी अन्य और छोटा-मोटा काम करते हैं। तो जो जगह होती है वहाँ तो वहाँ कोई एसी या एसी-वेसी तो चलता नहीं होगा हम्म। कि शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो कहीं न कहीं जो छोटे-छोटे आग के कारण जो जी। मोमबत्ती होता है, दिया होता है और तमाम ये छोटी चीज़ें होती है, उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे झुग्गी-झोपड़ी में आग लगते ही बिल्कुल। बुझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा दमघोंटू हवा होती है। जो गैस बन जाती है उससे कहीं न कहीं साँस रुक जाती है और मौत हो जाती है। बिल्कुल, ऐसे में चाहे बेहद ये झुग्गी दुखद खबर सामने आई है और 3 बच्चों की इसमें मौत हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं।